मैं 35 साल की उम्र में 2 बच्चों की मां बन गई। मेरा पति मुझ पर ध्यान नहीं देता और अलग सोता था और दूसरी औरत के साथ घूमता था। मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। मेरी 9 साल की बेटी के ट्यूशन सर घर पर आने लगे और मुझ पर और बेटी पर नजर देने लगे। कभी तो मुझे अच्छा लगता। उन्होंने मुझे अपने घर की चाबी दे दी। एक दिन चुपके से मैं उनके घर पर गई और लॉक खोलकर अंदर जाते ही वहाँ का नजारा देखकर मेरी जान निकल गई। मेरा नाम कविता है। मेरी बेटी नैना 9 साल की है और बेटा राज 5 साल का है। शादी को करीब 12 साल हो गए हैं और हमारी शादी में शायद वह आग खत्म हो चुकी है। 2 बच्चों को संभालते संभालते मैं अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती और मेरे पति अमित अपने करियर में ही उलझ कर रहते हैं। सुबह 8 बजे निकल जाते हैं और रात को 9 बजे के बाद ही घर आते हैं। बस उसके बाद खाना खाते हैं और थके हारे सो जाते हैं। मैं बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस कर रही थी। तभी किसी ने घर की बेल बजाई। मैंने अपनी बेटी के लिए ट्यूशन सर से बात की थी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, सर सामने खड़े थे। करीब 35-36 साल के होंगे। उन्होंने अपना परिचय दिया। मैंने उन्हें अंदर बुला लिया। अंदर आते ही वह मेरी तारीफ करना शुरू कर दिए। कहा बहुत खूबसूरत लग रही है। मैंने उन्हें मुस्कुराकर थैंक यू कहा। उसके बाद मेरी बेटी ट्यूशन पढ़ाने लगे और इसी बीच मैंने उनको चाय बनाकर भी दी और मेरी चाय की तारीफ करने लगे। न जाने कितने वर्षों के बाद कोई मेरी तारीफ की होगी। आज पति के ऑफिस पार्टी में जाना है तो मेरे पति ने मुझे तैयार होने को कहा था। मैं और मेरे पति ही जाने वाले हैं तो मैंने अपने बच्चों को अपनी सास के पास भेज दिया। हमारा 2 मंजिला मकान है और नीचे वाले मंजिल में सास रहती है और ऊपर हम रहते हैं। ससुर जी अब इस दुनिया में नहीं हैं। मेरी सास ने कहा कि तुम जल्दी से आ जाना क्योंकि 2 बच्चों को संभालना शायद उनके लिए मुश्किल है। यह काम तो मेरा है। बस अपने पति, बच्चों और सास को संभालो, पर मेरा ख्याल रखने वाला तो कोई भी नहीं है। मैंने एक लाल साड़ी पहनी और जल्दी जल्दी में थोड़ा बहुत मेकअप किया। तभी मेरे पति मुझे लेने के लिए आ गए। कार पर बैठकर हम जा रहे थे पर हमारे बीच में एक खामोशी थी। जब बात भी होती थी तो घर की ही बात होती थी। बच्चों की पढ़ाई, क्या सामान लाना है, यही सब कुछ। न जाने हमारे बीच में रोमांटिक बात आखिरी बार कब हुई थी। पार्टी में पहुंचकर मैंने देखा उनके काफी सारे कलीग्स और फैमिली आई हुई थी। वह मुझे बैठाकर अपनी फीमेल कलीग्स के पास चले गए और वह लोग मिलकर आपस में बातें करने लगे, हंसी मजाक करने लगे। मेरे पास उनके कलीग्स की वाइफ्स आ गई थी और हम आपस में बातें कर रहे थे पर मेरी नजर आज मेरे पति पर बार बार जा रही थी। मेरे पति ऑफिस में एक कलीग शीला के साथ कुछ ज्यादा ही करीब जा रहे थे और दोनों में काफी हंसी मजाक चल रहा था। कभी मैं और मेरे पति ऐसा ही रहा करते थे। हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़कर पास हुए थे और दोनों को जॉब लग गई थी। मैं अपने शादी के बाद भी जॉब करती थी जब तक मेरी बेटी पैदा नहीं हुई। पर बेटी पैदा होने के बाद मेरी सास ने कह दिया था कि अब तुम बच्चा संभालो। मेरे पति भी यही चाहते थे क्योंकि तब तक वो काफी कामयाबी के मुकाम तक पहुंच चुके थे। मेरे लिए यह बहुत मुश्किल था कि जॉब छोड़कर घर पर बैठ जाना। मेरी भी एक लाइफ हुआ करती थी अपने कलीग्स के साथ, पर वह खत्म हो चुकी थी। एक टाइम था जब मेल कलीग्स मुझे अटेंशन दिया करते थे और आज का वक्त है जहां मेरे ऊपर अटेंशन देने वाला कोई नहीं। पार्टी के लोग डांस फ्लोर में डांस करने लगे थे और मेरे पति शीला के साथ डांस कर रहे थे। शायद वह भूल गए हैं कि अपनी पत्नी के साथ आए हैं। उनकी हरकतों को देखकर मेरी आंखों से आंसू आ गया था। पार्टी खत्म होने के बाद जब हम घर वापस जा रहे थे मैं बिल्कुल खामोश थी। घर पहुंचकर मैं अपने बेटे के साथ कमरे में सो गई। मेरे पति बेटी के साथ दूसरे कमरे में सोते थे और शायद ही कभी मेरे कमरे में आते थे। कभी महीने में एक आध बार मन किया तो मेरे पास आ जाते थे। घर जाकर देखा बच्चे सो गए थे। तभी मेरे पति मेरे करीब आ गए। मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। जिस तरह से पार्टी में वह शीला के साथ डांस कर रहे थे मेरा दिल अंदर से टूट चुका था। पर वो अपनी जरूरत पूरी की, फिर बेटी के साथ दूसरे कमरे में चले गए। कभी कभी मुझे लगता है कि रिश्तों के बीच में प्यार खत्म हो जाए तो हमें आगे बढ़ जाना चाहिए और मैं उनके ट्यूशन सर के ख्यालों में खो गई थी जिनके मुंह से सालों बाद मैंने अपनी तारीफ सुनी थी। मेरी बेटी के ट्यूशन सर अब रोज घर पर आने लगे थे और मैं उन्हें रोज चाय के साथ कुछ बनाकर खिलाती थी और वह मेरी तारीफ पर तारीफ किए जाते थे। कहते हैं आप कितनी खूबसूरत हो भाभी, आपके पति तो लकी होंगे
होंगे जो आप जैसी पत्नी मिली है। कितने अच्छे से घर को संभाल लेती हो। मैंने पूछा, आपने अभी तक शादी नहीं की? तो उन्होंने कहा कि मैंने शादी की थी पर मेरा तलाक हो गया। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर किसी दूसरे के साथ अफेयर कर लिया था, जबकि मैं उसका बहुत ध्यान रखा करता था और हर वक्त उसकी तारीफ किया करता था। मुझे पता ही नहीं चला कि कब प्यार खत्म हो गया। सर एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे और शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करते थे। मेरी बेटी पढ़ाई में ध्यान नहीं देती थी, इसलिए मैं कोचिंग में ना भेजकर घर पर ही सर को बुलाती थी। आजकल मेरी बेटी की पढ़ाई जब खत्म हो जाती थी तो मैं उनके साथ बैठकर गपशप किया करती थी। वह अपने बारे में बताया करते थे और मैं अपने बारे में बताया करती थी। मैंने उनको बताया कि किस तरीके से मैं आजकल अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती हूँ, किस तरह से मैंने जॉब किया था और आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। न जाने क्यों मैं उस ट्यूशन सर को अपने दिल की हर बात बताया करती थी, शायद इसलिए कि वो बड़े प्यार से मेरी बातों को सुनते थे और कभी कभी जब उदास होती थी तो मेरे हाथ में अपना हाथ रख दिया करते थे और मुझे वो एहसास अच्छा लगने लगा था। एक दिन मेरी सास ने हमें देख लिया और मेरे पति को ना जाने क्या बात की कि मेरे पति ने कहा, अब से नैना को हम राजेश सर के पास भेज दिया करेंगे। राजेश सर को अब हमारे घर पर आने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा, ये कैसी बातें कर रहे हैं? सर अकेले रहते हैं, अपने 9 साल की बच्ची को कैसे सर के पास भेज दूं? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और वह घर पर ही आकर पढ़ाएंगे, ऐसा मैं चाहती हूँ। मेरे पति ने कहा, तुम्हारे और सर के बीच में क्या चल रहा है मैं अच्छे से जानता हूँ, इसी वजह से तुम परेशान हो रही हो ना। मैंने कहा, कैसी बातें कर रहे हैं, क्या चल रहा है हमारे बीच में? मैं दिन भर अकेली बैठी रहती हूँ और सर 2 बात कर लेते हैं तो उसमें क्या गलत है? और आप जो करते हो मुझे समझ नहीं आता है क्या? उस दिन ऑफिस पार्टी में मैंने आपको और शीला को एक साथ देखा था। अगर आपको शीला इतनी पसंद है तो मुझे तलाक क्यों नहीं दे देते? मैं तलाक तक बात कर दी थी, जबकि मेरा कोई कमाई भी नहीं है। पर मैं जानती हूँ अगर मेरा पति से तलाक भी हो जाए तो मैं अपनी माँ के पास जा सकती हूँ। मेरी माँ विधवा है और घर पर अकेली ही रहती है। मेरे पति के माँ को संभालूं, इससे अच्छा तो मैं अपनी माँ को संभालूं। बेचारी अकेली दिन काटती है और जब तक माँ जिंदा है हमें पेंशन भी मिलता रहेगा। मेरे पापा सरकारी नौकरी करते थे और उनकी मौत के बाद मेरी माँ को उनका पेंशन मिलता है। मेरी बात सुनकर मेरे पति काफी गुस्से में आ गए थे और कह दिया था कि कल से यही जाएगी सर के पास। इकलौता इंसान जो मेरी तारीफ करता था, मेरी हर बात सुनता था, वह भी मुझसे दूर हो जाएगा, या यूं कहो मेरे पति उन्हें मुझसे दूर कर देंगे, क्योंकि शायद मेरे पति नहीं चाहते कि मैं घर पर खुश रहूं। मैं बहुत परेशान हो गई थी और अब मैं अपनी बेटी को सर के पास भेजने लगी। बेटी को छोड़ने और लेते टाइम उनसे थोड़ी बातें हो जाती थी, पर मैंने यह नोटिस किया कि मेरी बेटी सर के पास नहीं जाना चाहती थी। जब से वह उनके घर पर जाने लगी थी काफी डरी सहमी सी रहने लगी थी। उनके पापा ने तो यह नोटिस नहीं किया था, पर मैंने नोटिस किया। जब मैं यह बात अमित को बताई तो उन्होंने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और कहने लगे, तुम्हें सर की याद आ रही है क्या? मेरी और अमित के रिश्ते में अब और ज्यादा करवाहट घुल चुकी थी। एक दिन मेरे पति ने कहा कि वह अपने कुछ कलीग्स को बुलाए हैं, घर पर पार्टी है, और चिकन मंगवा कर दिया और मुझसे कह दिया क्या क्या खाने पर बनाना है। मैं उनकी नौकरानी घर पर सारा खाना तैयार की। जब गेस्ट आए तो मैंने देखा शीला और 1-2 कलीग्स और थे, सब मिलकर हंसी मजाक कर रहे थे। उन्हें एक बार भी नहीं लगा कि मुझे अपने कमरे पर बुला ले। वे शराब पी रहे थे और मुझे बस खाने की फरमाइश किए जा रहे थे। फिर गाना बजाकर डांस करने लगे। मैंने अपने बच्चों को सास के पास भेज दिया था। मेरे पति शीला के कुछ करीब जाकर डांस करने लगे थे। मुझे गुस्सा तो इतना आ रहा था कि लग रहा था उसी वक्त उन्हें टोक दूं। जिस तरह से उन्होंने राजेश सर का आना बंद किया है, मुझे भी अपने पति की गंदी हरकतों को बंद करवाना चाहिए। पर मैं हमेशा की तरह चुप रही। जब वह लोग चले गए तो मेरे पति मेरे पास आकर कहे, तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। न जाने कितने सालों बाद उन्होंने मेरे खाने की तारीफ की होगी। मेरे आंखों से आंसू आ गए थे। मेरे आंखों में आंसू देखकर मेरे पति बोले, क्या बात है, रो क्यों रही हो? मैंने कहा, मैं आपसे तलाक चाहती हूँ। कहकर मैं अपने कमरे में आ गई। मेरा मन करता था कि मैं अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाऊं। करीब 2 दिनों बाद मैंने अपने सारा सामान पैक कर लिया और अपने बच्चों का भी सारा सामान पैक कर दिया और मैं अपनी माँ के पास चली गई थी। माँ का घर भी हमारे घर के आसपास ही था। जब मेरे पति घर आए तो मुझे कॉल किया। मैंने कहा मैं अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करना
चाहती हूँ और अब मैं माँ के पास ही रहूंगी। मैं जॉब के लिए अप्लाई करने लगी थी और मेरे जीवन में उथल पुथल मची हुई थी। जब मैं अपनी बेटी को ट्यूशन सर के पास पहुँचाने गई तो रोज की तरह सर ने मुझे अंदर बुलाया। आज मैं उनके कमरे में अंदर चली गई थी। मुझे अपनी बेटी की हरकतों से काफी घबराहट होती थी क्योंकि सर भी तो अकेले ही रहते थे और मैं अपनी बेटी को उनके घर भेजती थी। सर से मैंने काफी देर तक बात की और मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वह उन्हें बताया। यह सब सुनकर सर ने मुझे एक बहुत कस के हक दिया। मैं तो पहले बिल्कुल ही घबरा गई थी। है तो एक अनजाना मर्द ही। मुझे लगा शायद मेरी इस हालत में दिलासा देना चाहते हैं, लेकिन मैंने कहा सर अब से मेरे मायके में आकर बच्ची की ट्यूशन लीजिए। आज से मैं इसे नहीं भेज पाऊंगी। सर को मैंने अपनी माँ का एड्रेस दे दिया था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी बेटी सर के साथ कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि वह डरी सहमी रहने लगी थी। वह ट्यूशन जाने को मना करने लगी थी। मुझे यह डर था कि सर मेरी बेटी के साथ कोई गलत काम तो नहीं करते। मेरे पति और सास इस बात को मानने को तैयार नहीं थे क्योंकि उन्हें तो मुझ पर ही शक जाता था। पर जब मैं यह बात सर से कही तो सर के चेहरे पर मैंने एक पल के लिए मायूसी देखी थी। जब मैं अपनी बेटी के साथ घर गई तो मैं अपनी बेटी से पूछने लगी, नैना सर तुम्हारे साथ कोई गलत काम तो नहीं करते? मेरी बात सुनकर नैना बिल्कुल सहम गई थी और उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मेरे पति मुझे और बच्चों से मिलने एक बार भी मायके नहीं आए थे। अब मुझे यकीन हो गया था कि मेरे पति मेरे साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहते हैं। एक दो बार मेरी सास का फोन आया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि बहू घर आ जाओ, जो भी मामला है घर पर आकर सुलझा लो। पर मैं नौकरी ढूंढने लगी थी। मैं इस तरह से और परेशान नहीं हो सकती थी। सर घर पर आकर पढ़ाने लगे थे। घर पर तो मेरी बेटी काफ़ी अच्छे से पढ़ लेती थी, पर मैं यह समझने की कोशिश करती थी कि आखिर वह सर के साथ उनके घर पर पढ़ने में क्यों घबराती थी। एक दिन राजेश सर ने मुझसे कहा, मुझे नहीं लगता तुम्हारे पति तुम्हें लेने आएंगे। हो सकता है उन्हें कोई और औरत पसंद आ गई हो। उन्होंने अपने कमरे की एक चाबी मुझे दे दी और कहा, तुम्हें जब भी अकेलापन महसूस हो तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारा अकेलापन दूर कर दूंगा। मुझे सर की इस बात का मतलब समझ नहीं आया था कि आखिर वह किस तरीके से मेरा अकेलापन दूर करना चाहते हैं, लेकिन इतना समझ चुकी थी कि वह मुझे पसंद करने लगे हैं और हर वक्त मेरी तारीफ इसलिए करते हैं कि मेरे साथ रिलेशन रखना चाहते हैं। अगर मैं अपने पति को तलाक दूं तो मुझे एक पक्के साथी की जरूरत है जो मुझसे शादी भी करे। मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि सर मुझसे टाइम पास करना चाहते हैं या रिश्ते को आगे भी बढ़ाना चाहते हैं। एक दिन मैं एक इंटरव्यू देने के लिए जा रही थी तो देखा मेरे पति शीला के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं। यह देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उनकी पत्नी और बच्चे घर छोड़कर चले गए हैं। वह पत्नी जिसके साथ उन्होंने लव मैरिज की थी, उनको घर पर वापस ना बुलाकर वह शीला के साथ रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था और मैं बहुत ज्यादा गुस्से में थी। घर आकर मैं वह चाबी को देखने लगी जो राजेश सर ने मुझे दिया था। अब मैं सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। रात को जब मेरी माँ और बच्चे सो गए थे तो आज मैंने एक बहुत ही सेक्सी सी ड्रेस पहन ली और बहुत अच्छे से मेकअप कर लिया था। आज मैं ब्लू ड्रेस पहन के कमाल की खूबसूरत लग रही थी। हाँ, शीला जैसी तो नहीं लग सकती क्योंकि शीला मात्र 24 साल की है। शायद इसी वजह से मेरे पति को बहुत पसंद होगी। मैं चाबी ली और सीधे राजेश सर के फ्लैट के पास चली गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अंदर बहुत ज्यादा डर सताने लगा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि दरवाजा खोलूं या नहीं, पर सर ने मुझसे कहा कि जब भी अकेलापन दूर करना हो मेरे पास आ जाना और शायद मुझसे ज्यादा अकेला इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा जिसके पति उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। और उसके बाद मैंने दरवाजा खोल दिया। बिल्कुल कांपती हुई जब मैं कमरे के अंदर पहुंची तो अंदर का नजारा देखकर मेरी जान निकल गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यह सब कुछ देखने वाली हूँ। ऐसा लग रहा था कि मैं सांस लेना भूल गई हूँ। कमरे में राजेश सर और अमित मौजूद थे और साथ ही वह शीला, और वह तीनों कुछ ऐसा कर रहे थे कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मर्द जात पर मेरा भरोसा उठ गया था। तभी मेरे पति की नजर मुझ पर पड़ी। राजेश सर ने मुझे देख लिया था। शीला चादर से अपने आप को ढकने लगी थी। मैं गुस्से से कमरे से बाहर निकल गई और उनकी चाबी सर के मुंह पर दे मारी और कह दिया था कि दोबारा मेरे घर पर कदम मत रखना। रोती हुई मैं अपने घर पर आ गई थी। मेरे पति मुझे इस तरह से धोखा देंगे मैंने कभी सपने में
में भी नहीं सोचा था और राजेश सर ने भी मुझे धोखा दिया। मैंने अपने पति को तलाक का नोटिस भिजवा दिया था। मेरी माँ ने बड़े प्यार से मेरे दोनों बच्चों को संभाल लिया था। मेरे पति को भी हमारी और बच्चों की देख रेख के लिए मोटा पैसा देना पड़ा था। हालांकि मेरे पति मेरे साथ दोबारा रिश्ता बनाना चाहते थे। उनको अपनी गलती का एहसास हो चुका था, पर मैं अब तक उन्हें माफ़ नहीं किया था क्योंकि उनके घर पर मुझे कभी भी वो खुशी नहीं मिली थी जिसकी मैं हकदार हूँ। मैंने अपने पति को इसलिए नहीं छोड़ा कि उन्होंने मुझे धोखा दिया, बल्कि इसलिए छोड़ा कि मुझे उन्होंने ना तो प्यार दिया ना थोड़ा भी अटेंशन दिया। मैं उस घर पर घुट घुट कर जी रही थी और अब मैं बिल्कुल ही आज़ाद हूँ। शायद कुछ बरसों में मैं अपने पति को भी माफ़ कर दूँ, पर फिलहाल मैं इस आज़ादी को नहीं खोना चाहती। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू।